टीवी अखबार से सावधान रहिए। टीवी अखबार ने एजेंडा शुरू कर दिया है 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन मोदी जीतेंगे या इंडिया जीतेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन टीवी अखबार ने अभी से ही मोदी जी को विजेता घोषित कर दिया है और रोज एक के बाद एक खबरें चलती है। कभी शरद पवार चले गए इंडिया छोड़ के, कभी जयंत चौधरी चले गए। दरअसल ये सब मानसिक खेल है। जो इंडिया के समर्थक हैं, इंडिया के वोटर हैं, उनको मानसिक रूप से ये समझाया जा रहा है कि तुम्हारे जो नेता हैं या इस गठबंधन में जो नेता हैं वो बेकार हैं, वो लालची हैं, वो परिवारवादी हैं और मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, लेकिन मीडिया की जो भूमिका है वो मैं बता रहा हूं। आज वैसे शरद पवार ने साफ कर दिया है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता हूं। मेरी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बीजेपी में फिट नहीं बैठता है। कहने का मतलब है कि उनको मुसलमानों का भी वोट मिलता है, ईसाइयों का भी वोट मिलता है, दलितों का भी वोट मिलता है, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक। इस बार कांग्रेस उनको अकेले उनका खेल कर देगी, क्योंकि इन दोनों लोगों ने लगभग साफ हो गया है कि ये दोनों लोग लगातार बीजेपी के साथ हैं और इन दोनों राज्यों में मुस्लिम वोटर, दलित वोटर जो है वो इनसे छिटकने वाला है। उड़ीसा में और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में वो तो गनीमत है कि कांग्रेस के लोग अब तक जो सवर्न लीडरशिप थी वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन खड़गे के आने के बाद ये सब चीजें ठीक होने लगी है और लगातार खड़गे SC ST OBC पर जोर दे रहे हैं। दूसरी बात बीएसपी की है। बीएसपी लगातार तैयारी कर रही है तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। ये तो तय है कि बीएसपी की तैयारी से अगर किसी को नुकसान होगा तो वो कांग्रेस को होगा। लेकिन सवाल है कि आप राजनीति करने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को गठबंधन की कोशिश करनी चाहिए और आज के दौर में मैं बता दूं कि बीजेपी से बिना गठबंधन के नहीं लड़ा जा सकता है। इनफैक्ट बीजेपी बिना गठबंधन के नहीं जीत रही है। यूपी जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में, जहां बीजेपी के पास केंद्र में सत्ता है, कई राज्यों में सरकारें हैं, पैसा है, संसाधन है, मीडिया है, उसके बाद भी उनको छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, चिराग पासवान हो, उसके बाद मुकेश सहनी पर भी नजर है। यूपी में वो अनुप्रिया पटेल ओबीसी नेता है, उसके बाद निषाद पार्टी उनसे गठबंधन में है, राजभर उनके खेमे में अभी है। तो बीजेपी वहां भी 4-5 दलों का गठबंधन है। तो सोचिए, बीजेपी के पास जब गठबंधन का मौका है, गठबंधन दल है, तो दूसरे को भी गठबंधन करना पड़ेगा। एक बात तो पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि जो पार्टी एनडीए या इंडिया गठबंधन में नहीं रहेगा, लोग उसको कहेंगे कि इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, चाहे वो वैसी हो चाहे बीएसपी हो। इस परसेप्शन को आप नहीं तोड़ सकते हैं। मतदाताओं में भी बहुत जागरूकता आई है। देखते हैं 2024 में क्या होता है। लेकिन बीजेपी के पास संसाधन है, प्रचार तंत्र है, टीवी है, अखबार है, लेकिन विपक्षी दलों के पास भी बड़े सारे मुद्दे हैं। टीवी पर कुछ जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो एक चौंकाने वाला है। क्या जो पढ़ा लिखा मतदाता है, जो सोशल मीडिया पर है, जो शहरी मतदाता है, उसका बीजेपी से मोह भंग हुआ है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो बड़े सर्वे किए हैं कि इंडिया टीवी ने सर्वे किया। देखिए, दो तरह के सर्वे होते हैं। एक तो टीवी वाला हवा बनाने के लिए सर्वे करता है, उसका सिर पैर नहीं होता है, वो अपना सामने आएगा, टीवी पर बता देगा फलाना यहां जीत रहा है, ढमकाना यहां जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, फलाना हार रहा है। एक सर्वे आजकल सोशल मीडिया पर लाइव होता है। मैं सोशल मीडिया वाले पर ज्यादा भरोसा करता हूं क्योंकि उसमें सबको वोटिंग का मौका मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे टीवी अखबार की मोनोपोली को सोशल मीडिया ने तोड़ दिया है। अब सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हजारों चैनल हैं। तो सोशल मीडिया के जो सर्वे हैं उसमें इंडिया टीवी के सर्वे में लगभग 65% लोगों ने इंडिया गठबंधन मतलब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोला। यहां तक कि रूबिका लियाकत ने जो सर्वे किया था उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तो 65% लोग वहां भी थे। इसका मतलब है कि तेजी से मोह भंग तो हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी और नौकरी की समस्या जो है वो है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है लोगों की। और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो धार्मिक पोलराइजेशन है,
लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसकी वो है SC ST OBC का उससे हटना। जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के सह पर जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जिस तरह से पढ़े लिखे SC ST OBC के अंदर ये बात गांठ बैठ गई है कि नौकरियों में उनको सीट नहीं मिल रहे हैं, BHU में OBC के लिए हॉस्टल नहीं है, अभी पूसा के 250 लगभग 350 पोस्ट निकले, उसमें रिजर्वेशन नहीं है, वो मैं कल बताऊंगा आपको विस्तार से। तो लगातार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। तो ये सब वजह है जो बीजेपी की गलती है, और UPA 2 ने OBC को छोड़ा था, सत्ता से बाहर हो गए। क्या 2024 में OBC वोट नहीं करेगा? जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। अगर इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाया तो OBC बीजेपी से दूर होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि बीजेपी जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं बिहार UP की बात करें तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, देखिए जयंत चौधरी के बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो निकल जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे। अब तो RLD ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे संपर्क में बीजेपी के 6 से ज्यादा विधायक और 6 से ज्यादा MP और 50 से ज्यादा विधायक हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और इसलिए हमें इतना टिकट मिलना चाहिए ताकि हम उनको चुनाव लड़ा सके। उसी तरह से नीतीश कुमार को लेकर लगातार कहा जा रहा है, लेकिन यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार अब इस गठबंधन में रहेंगे, वो बाहर नहीं होने जा रहे हैं। और 30-31 को जो मुंबई में 31 और 1 को बैठक है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वही कुछ खबरें हैं जो शायद टीवी अखबार आपको न दिखाए। पहले तो बोला था कोई आया नहीं, अब चीन से मिन्नतें कर रहे हो कि वापस चले जाओ पुरानी स्थिति पर। 56 इंच लाल आंख। इंडिया विल आस्क चाइना टू रिस्टोर स्टेटस क्यू इंटेल। सोचिए, एक खबर छपी है संडे गार्डियन लाइव में कि भारत कह रहा है चाइना से कि पहले की स्थिति बहाल की जाए। तो लगातार खबरें छुपाई जा रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कोरोना में खबरें छुपाई गई। तो खबरें छुपाकर आप 1-2 बार लोगों को बहका सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मुझे बीमारी है, TB की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, कुछ भी है, तो आप उसको कब तक छुपाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल? छुपाने से तो बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। उनका तो इलाज करना पड़ेगा। अब आप अगर बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तब तो छुपने का मौका मिल सकता है कि छुपा रहे हैं, बीमारी इलाज करवा लिए, ठीक हो गया। लेकिन आप बीमारी का इलाज भी नहीं कर रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं, तो एक न एक दिन या तो मरीज मर जाएगा या एक दिन लोगों को पता चल जाएगा। तो वही स्थिति बीजेपी के साथ हुआ है। महंगाई नाम की बीमारी, बेरोजगारी नाम की बीमारी, ये सब राष्ट्रवाद के नाम पर इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, और ये धीरे धीरे लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। और इसीलिए अशोक गहलोत ने कहा है कि हो सकता है बीजेपी में बगावत हो जाए, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता लोगों में ही नहीं बीजेपी में भी घटी है। और अशोक गहलोत अमूमन बहुत ज्यादा बोलने वाले नेता नहीं है, बहुत नाप तौल के बोलते हैं, सबसे रिश्ते रखते हैं। तो शरद पवार ने साफ कर दिया। तेजस्वी यादव का एक वीडियो देखिए। आश्चर्य लगा जब प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे कि दरभंगा एम्स जो है उन्होंने खुलवा दिया। सरासर प्रधानमंत्री जी और देश के लोगों को हम ये चिट्ठी दिखाना चाहते हैं जो हमने 22/6/2023 को मंडविया जी को जो है ये चिट्ठी जो है हमने लिखा था। ये मेरे ट्विटर हैंडल पे भी होगा, आप इसको देख सकते हैं और पूरी बात जो है समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने हमला किया है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, और एक बड़ा संकट है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 15 अगस्त पर मिट्टी लेकर और तिरंगा को डीपी बनाइए, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो असमंजस में फंस गए। दरअसल ट्विटर ने पैसा देना शुरू कर दिया है। इस बार पीएम मोदी के तिरंगा डीपी के आह्वान के बाद भी भाजपा समर्थक डीपी नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि डीपी बदलते ही ब्लू टिक चला जाएगा, आप डीपी नहीं बदल सकते हैं, और वापस लौटने में भी वक्त लग जाता है। भक्त प्रबुद्धों को डर है कहीं तिरंगे के चक्कर में ब्लू टिक न चला जाए और मोनेटाइजेशन न रुक जाए। कैसे देशभक्त हैं, जिसने भी डीपी बदली उसी का ब्लू टिक गया। इस डर से अंधभक्त चुप हैं। हर घर रोजगार, इस बार अभियान चला रहे एक मीना समुदाय के युवक हैं, वो चला रहे हैं हर घर तिरंगा तो है ही लोगों के हाथ में, तिरंगे के साथ रोजगार की भी मांग कीजिए। और वहीं
सीएजी लगातार बीजेपी सरकार मुश्किल में पड़ती जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट की वजह से गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो उसके हेड हैं। पहले 3 फोन नंबर पर 10 लाख लोगों के नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हुआ है बड़ा स्कैम। 3 नंबर पर 10 लाख लोगों को फायदा लिया गया। तो सोचिए 10 लाख लोगों के पास सेम नंबर 3 थे, 3 मोबाइल नंबर। एक आरोग्य योजना में 5 लाख तक का बिल बनता है, तो इस तरह से लोग कह रहे हैं। और वहीं सीएजी ने घोटाला किया है कि एक फ्लाईओवर को लेकर किस तरह से सोचिए 250 करोड़ प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण हो रहे हैं। और दिल्ली में एक फ्लाईओवर 14/6/2023 को गिरा था, जिसमें एक शख्स की मौत भी हुई थी, क्रेन ऑपरेटर की। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आपको कोई नहीं बताता है। फिलहाल टीवी अखबार सरकार के गिरफ्त में है और खबरें रोक तो दी जा रही है, लेकिन आम लोगों को आप कब तक रोक पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो धीरे धीरे ही सही लोग बात समझने लगे। और जाते जाते आपको एक भाषण सुनाता हूं जो बहुत जरूरी है। लगातार देश भर में जो अनुरोध मंडल हैं वो जाति जनगणना के मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना को लेकर अकेले वो बिहार में, यूपी में निकले हुए हैं। अगर आपसे संभव हो तो उनकी आर्थिक सामाजिक मदद जरूर कीजिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। ये अकेडमी के टीचर हैं और इनके पीछे समर्थक पड़ गए हैं। तो ये तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन ये तो तय है कि टीवी अखबार की लाख कोशिशों के बाद भी फिलहाल इंडिया गठबंधन में टूट होते हुए नजर नहीं आ रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या इस बार फिर से 2024 में बीजेपी आ रही है या बीजेपी जा रही है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।